अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमें अपनी गार्डनिंग की हॉबी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ ही हम ख़रीदते हैं। प्लांट, सीड्स, सॉइल, पॉट्स और फर्टिलाइज़र। और बहुत सारे लोग तो ये अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें हर चीज़ नहीं मिलती है, लिहाजा वो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। और मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम। और आज मैं इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो मैंने तजुर्बा किया है, और रियली बहुत एक्सीलेंट तजुर्बा है, आप ज़रूर कीजिए। वैसे मैं इस वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ यही फर्टिलाइज़र डाला, और इतना एक्सीलेंट फर्टिलाइज़र है कि आपको भी अपने प्लांट में जब आप डालेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। लिहाजा आज हम बनाएंगे वो फर्टिलाइज़र। तो चलिए हम बनाते हैं वो मैजिकल फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये है हमारा ऑर्गेनिक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा आपका। अब आप देखिए, ये है तमाम सारी वेजिटेबल। आप देखिए इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल हैं। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल जो हम घर में अपने हमारे किचन से निकलती हैं, जिसके अंदर सारे छिलके हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के। आप देखिए छिलके हैं सब, इसमें कोई पकी हुई चीज़ नहीं है, यानी कुक्ड चीज़, यानी पकी हुई चीज़ कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने सारे छिलके और इसके अलावा फ्रूट्स के छिलके, बस छिलके ही छिलके हैं सारे, समझिए। हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के वेजिटेबल हमने ये ले लिया और हमने डाल दिया इसके अंदर पानी। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर पानी। सही है, ये पानी डाल दिया हमने, इसको हमने हल्का हल्का सा हिलाने के बाद हमने इसको ढक के रख दिया। ठीक है, किसी भी जारी से, किसी भी कपड़े से आप इसको ढक के रखिए, वरना मक्खियाँ बन जाती हैं और फिर काफ़ी मसला हो जाता है। बस आपने करके इसको ऐसे रख देना है 1 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए भी आप रख सकते हैं। और हम रख लेते हैं इसको 2 दिन के लिए। ठीक है, मैं 1 दिन के बाद भी यूज़ कर लेती हूँ और 2 दिन के बाद भी यूज़ कर लेती हूँ। हम इसको रख देते हैं 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद हम मिलते हैं। इस वक्त बजे हैं शाम के 4, अब हम मिलेंगे परसों शाम के 4 बजे। और देखिए अब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलें अब हम मिलेंगे परसों 4 बजे। और आप ये देखिए कि इसको हमने शेडी एरिया में रखना है, बस। चलिए अब हम मिलेंगे परसों। 2 दिन गुजर चुके हैं और हमारा फर्टिलाइज़र तकरीबन तैयार हो चुका है। और अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया था, इसलिए कि पानी थोड़ा कम था। और इस तमाम जो वेजिटेबल्स और सब्जियों के, मतलब फ्रूट्स के जो पील्स हैं, उनको पूरा भीगना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, इसका रंग कितना तब्दील हो गया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसका रंग देखिए कितना तब्दील हो गया है, और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको छान लेंगे। चलिए, किसी भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप इसके तमाम उसको छान लीजिए। चलिए, देखिए, हमें सिर्फ पानी लेना है और छिलका बिल्कुल भी नहीं लेना है इसके, वरना ये जहाँ भी जाएंगे, जिन भी रूट्स के साथ अगर ये टच करेंगे छिलके, तो फिर वहाँ फंगस लग सकता है। आप ये देखिए, इस तरीके से आप सारा पानी जो है वो, इतना आपके प्लांट है उसी लिहाज से आप उसको ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ले लिया है। चलिए, मैं इसको इधर रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। ये हो गया। अब देखिए, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब जितना हम अपने जिसमें भी डालेंगे उसके लिहाज से लेंगे। जैसे कि अब हमने ये इतना पानी लिया है, ये देखें आप, ये पूरा जग पानी लिया है। इस जग को हम डाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने अपने लिहाज से लेना है। हमने इसको पानी में डाल लिया। अब हम इसमें से कितना लेंगे? अब हम इसमें से ये 2 मग ले लेते हैं। जैसे ये 1 गिलास है ना, 2 गिलास, एक ये लिया और एक और ले लिया। ठीक है, ये और ले लिया। अब आप अपने प्लांट्स में आराम से इसको दे सकते हैं। और ये जो हमारा तैयार हो रहा है, अब हम सारा इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से जितना भी पौधों में डालना है डाल लेंगे, जितना बचेगा उसमें पानी और ऐड करके उसको फिर रख देंगे, ताकि 3 से 4 दिन बाद दोबारा आपने अपने प्लांट्स में डालना है।
और बहुत डाइल्यूट करके डालिएगा, ठीक है। तो चलिए हम डालते हैं, और मैं आपको बताती रहती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारे इस प्लांट ने, हमारी जो फर्टिलाइज़र है इसने काम किया है। अब मैं इसको उठा लेती हूँ, इसलिए कि मुझे अपने बहुत सारे प्लांट्स में ये डालना है। जैसे कि आप इधर आइए, आप हर प्लांट में ये डाल सकते हैं, आप सेकुलेंट्स में डाल सकते हैं, लेकिन सेकुलेंट्स में आप वीक में एक दफ़ा, ठीक है। लेकिन मैं अपने जाने डाल रही हूँ मधु कामनी के प्लांट के अंदर। आज 4 दिन हो गए हैं ये फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को दिए हुए। अच्छा, आप को मैं बताऊं, मेरे ये प्लांट्स जो हैं उन्होंने बहुत सर्वाइव किया है, किस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इसलिए कि आपको पता ही होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको, कि समझिए 8 से 10 महीने के अंदर 3 दफ़ा हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एक तो ये कि जब हमने घर शिफ्ट किया, दूसरा जब मुझे कोविड हो गया, उसके बाद तीसरा वायरल इन्फेक्शन दोबारा से मुझे दिसंबर जनवरी में हुआ, तो मेरे प्लांट्स की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। साल में मुझे 3 दफ़ा इनको कितने कितने दिनों पानी नहीं मिला, फर्टिलाइज़र नहीं मिला, कुछ पुरसाने हाल नहीं थे मेरे पौधे। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने इनको इनमें ये फर्टिलाइज़र डालना शुरू किया, आप ये देखिए मेरे वो सारे प्लांट, हालांकि अभी उनको दोबारा से ग्रोथ करनी थी, पत्ते निकालने थे, उनने फ़ौरन फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। इतना अच्छा लगा कि साथ साथ ना सिर्फ ये कि इनमें लीव्स निकलने शुरू हुए, बल्कि उनके अंदर फ़ौरन ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए आप, मेरा जो ये कैना लिली का प्लांट है, आप रियली यकीन कीजिए, इसने पिछले साल बहुत कम फ्लावरिंग की, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें डाला, आनन फानन में 1 हफ्ते के अंदर आप देखिए इसके अंदर इतने सारे फ्लावर्स खिले, और अब इसके अंदर मुसलसल खिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही ये देखिए लेंटाना का, इसके अंदर, इस लेंटाना के जितने भी प्लांट्स हैं सब के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ आप ये देखिए कि मेरी मधु कामनी के प्लांट के अंदर सीड्स भी बने, ना सिर्फ इतने सारे लीव झड़ गए थे, इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो गया था, लेकिन जनाब इसके अंदर फ़ौरन फ्लावरिंग हुई। इसी तरह आप ये देखिए, ये मेरी चांदनी का प्लांट है, जो बड़ी वाली चांदनी होती है। आप ये देखिए, इसके अंदर ना सिर्फ लीव्स तो ठीक हुए नहीं, उसके साथ नए लीव्स निकले, इसलिए कि वो तो सूख रहे थे, लेकिन साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। साथ ही आप ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए स्पाइडर लिली, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। मेरे यूफोर्बिया मिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है कि प्लांट्स ना सिर्फ उनकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो गई, और सब में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। इसी तरह अगर आप इधर आएँ तो आप देखें कि ये मेरा जट्रोपा की पिंक वाला जो जट्रोपा है, इसमें हालांकि धूप भी नहीं आती, आपको मैं बताया कि मेरे यहाँ, लेकिन इतनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और हर देखिए इसके अंदर आप देखिए कलियाँ बन रही हैं, और मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे जट्रोपा के इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर देखें। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाती हूँ एक और चीज़। ये देखिए, ये है मेरा आप स्ट्रिंग ऑफ बनानास। ये देखिए आप, इसकी ग्रोथ देखिए, ये देखिए किस तरीके से नीचे जा रहा है, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए आप, ये देखिए। तो आप अपने इस प्लांट को भी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन इसको मैं देती हूँ वीक में एक दफ़ा। तो बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत सारी फर्टिलाइज़र डालने की मेरा नहीं ख्याल, जिनके पास, जो नहीं ले पाते, जिनको नहीं होता, वो नहीं डालें। मैं नहीं डालती, मैं ये डालती हूँ। और जो घर में और फर्टिलाइज़र हम बना लेते हैं, बनाना पील का, ये तो ऑल इन वन है ना, इसके अंदर बनाना पील का भी बनाना पील भी है, तो मैं यही सब डालती हूँ। और इतनी अच्छी ग्रोथ इन प्लांट्स की हो रही है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके अलावा गोबर की खाद का भी फर्टिलाइज़र डालिए, बस यही सारे फर्टिलाइज़र बहुत बेहतरीन रहेंगे आपके लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।